हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केस 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। इन अ क्लासरूम टीचर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर कर्व बाय सेइंग दैट this particular curve has beautiful up and downs. It starts from 1 and heads down until pi radian and then head up again and closely related to sine function and both follow each other exactly pi by 2 radian apart as shown in figure। तो आप यहाँ इस फिगर में क्या देख रहे हैं, ये कोसाइन का ग्राफ आपको दे रखा है। ठीक है, जीरो पे ये आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, और पाई बाई 2 पर आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। फिर 3 पाई बाई 2 पर आपको 0 मिल रहा है और 2 पाई पे वापस से आपका क्या हो गया, कर्व 1 हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये वाला जो कर्व है वो तो कॉस का है और ये वाला पीछे शेडेड इन्होंने जो बनाया है ये कर्व आपको साइन वेव का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया इन्होंने y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड दिस कर्व इज y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, तो ये किसका कर्व दे रखा है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का कर्व आपको दे रखा है। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन वो हम देख लेते हैं कि नेम द कर्व अबव विच टीचर एक्सप्लेन इन द क्लासरूम। तो जैसा कि हमने बताया कि ये कौन सा है, कोसाइन कर्व है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा है एरिया ऑफ कर्व एक्सप्लेन इन द पैसेज फ्रॉम 0 to पाई। अब 0 से पाई के लिए आपको देखना है, एरिया निकालना है। ये 0 और ये पाई बाई 2। ठीक है ना, तो आपसे 0 से पाई बाई 2 पूछा है ना, देखते हैं एक सेकेंड। आपसे पूछा है 0 से पाई बाई 2 तक। ओके, सो 0 से ये 0 आपका और ये पाई बाई 2, राइट, यानी कि ये वाला एरिया आपसे पूछा है। ठीक है, सो लिमिट तो आपकी हो गई, लोअर लिमिट तो 0 हो गई और अपर लिमिट आपकी क्या हो गई, पाई बाई 2 हो गई। और ये कर्व किसका है, कॉस का है, तो कॉस एक्स आ गया यहाँ पर और एक्स के रेस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, इसको हमने आई कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो ये एरिया आपका निकल जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 2 तक का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका साइन एक्स। ठीक है, और ये लिमिट हो गई आपकी 0 से पाई बाई 2। ठीक है ना, लोअर लिमिट आपकी 0 है और अपर लिमिट आपकी पाई बाई 2 है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। अब साइन पाई बाई 2 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो आंसर आ गया आपका 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हो गया आपका 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, एरिया इसलिए हम यूनिट क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट आप लिखोगे यहाँ पर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ द कर्व डिस्कस्ड इन अ क्लासरूम फ्रॉम पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक का आपको एरिया निकालना है। अब आप एक बार कर्व देख लें वापस से, तो पाई बाई 2 आपका यहाँ पर है और ये 3 पाई बाई 2 आपका यहाँ पर है, यानी कि आपको ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया। ओके, तो ये एरिया आपको निकालना है। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला है, तो ये एरिया क्या होगा आपका, मतलब ये इसके लिए आपका कर्व जो आप लोगे माइनस कोस एक्स लोगे। लेकिन क्या होता है कि एरिया की बात कर रहे हैं इसलिए हम मॉडुलस लगा देंगे, तो ये क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक cos x dx। ठीक है, इसका मॉडुलस आप कर दोगे क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन करना है, cos x का क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। लिमिट पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 तक हो गई आपकी, तो ये क्या आ जाएगा आपका, sin 3 पाई बाई 2 माइनस ऑफ sin पाई बाई 2। ओके,
ये आपका मॉडुलस लगा हुआ रहेगा ही सही बाहर। तो ये हो गया आपका -1 यानी कि माइनस का 2 का मॉडुलस यानी कि 2 स्क्वायर यूनिट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखो एरिया नेगेटिव नहीं होता ना, तो ये दो ऑप्शन तो ए और डी वाला तो ऐसे ही कट हो गया आपका, ठीक है ना। तो सिर्फ आपका 2 और 3 में से आंसर था, तो 2 आपका आ गया, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द कर्व डिस्कस्ड इन द क्लासरूम फ्रॉम 3π/2 से 2π तक। अब 3π/2 से 2π तक आपको निकालना है, तो अगेन आप कर्व पर आ जाओ। अब 3π/2 से 2π तक का एरिया आप देखो आप, अरे यार ये क्या आ गया बीच में, देखो 3π/2 यहाँ पर है और ये 2π यहाँ पर है, यानी कि ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया आपको निकालना है। तो ये पॉजिटिव है अगेन, तो इसके लिए कर्व हम ले लेंगे cos x, ठीक है ना। तो ये तो आ गया आपका cos x, फंक्शन तो cos x dx रह जाएगा। इंटीग्रेशन आप कर दोगे 3π/2 से लेकर 2π तक, ठीक है। तो ये आपका एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया कवर्ड, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सो द आंसर रिक्वायर्ड एरिया दैट इज इक्वल टू sin x और लिमिट आ जाएगी 3π/2 से लेकर 2π तक। तो sin 2π माइनस sin 3π/2 दैट इज इक्वल टू sin 2π आपका 0 होता है और sin 3π/2 आपका -1 होता है। तो ये प्लस का 1 आ जाएगा आपका स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसी के अंदर एरिया एक्सप्लेन्ड कर्व फ्रॉम 0 to 2π, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया, जीरो से π/2 आपका क्या था cos x, फिर π/2 से 3π/2 तक भी आपका cos x ही है dx विथ मॉडुलस, क्योंकि ये कर्व नीचे की साइड है ना, x एक्सिस के नीचे, तो इस पे आप मॉडुलस लगाओगे, क्योंकि ये क्या आएगा नेगेटिव निकलेगा, तो एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम इस पे मॉडुलस लगा देंगे। फिर आपका है 3π/2 से लेकर 2π तक cos x dx, राइट। सो अभी हमने ऊपर निकाला था, ये एरिया 1 आया था, ये 2 आया था, ये 1 आया था, यानी कि ये हो गया आपका 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। सो टोटल एरिया आपका क्या हो गया, 0 से 2π तक 4 स्क्वायर यूनिट हो गया।